नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बुलंद साहस और तेज कार्रवाई लगातार जारी है। मथुरा, बलिया, शामली और रायबरेली में मुठभेड़ और गिरफ्तारियों की लंबी फहरिस्त सामने आई है। मथुरा में एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। बता दें, अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान मुठभेड़ हुई। शस्त्र फैक्ट्री संचालक महेंद्र, महेश और सूरज के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। वहीं बलिया में पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाश की मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। गोली लगने से वे घायल हो गए, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसी के साथ पुलिस ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शामली में भी पुलिस और कुख्यात बदमाश इमरान के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से कुख्यात बदमाश इमरान घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं रायबरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी लगातार जारी है। आपको बता दें, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनमिया बदमाश को गिरफ्तार किया है। योगी सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हर जिले में पुलिस लगातार सड़क पर है। अपराधियों के लिए अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही है, क्योंकि पुलिस, यूपी पुलिस कर रही है जहां अपराध वहां सख्त कार्रवाई। तो ये बड़ी और अहम अपडेट लगातार मथुरा, शामली, बलिया और रायबरेली में पुलिस एनकाउंटर की खबरें आई हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच इन जगहों पर मुठभेड़ देखने को मिली। लगातार योगी फोर्स एक्शन में है। ऑपरेशन लगड़ा के तहत कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें, मथुरा, शामली और बलिया, रायबरेली में भी मुठभेड़ देखने को मिली। बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। कानून से खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जा रहा है। अपराध पर वार लगातार यहां पर किया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर आप ये 4 तस्वीरें देख सकते हैं। मथुरा, शामली, बलिया और रायबरेली से तस्वीरें, जहां लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आई हैं। थाना वाव पुलिस के द्वारा जमुआ चौराहे के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी समय नगरा की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, जिस पर 2 लोग सवार थे, आते हुए दिखे। पुलिस पार्टी द्वारा इस वाहन को रुकने का इशारा किया गया, परंतु मोटरसाइकिल सवार ने बाइक को खंडवा की तरफ मोड़ लिया। आगे चलकर उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय खंडवा के पास पुलिस पार्टी से गिरता देख जब इन बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जनपद मथुरा के थाना महावन की पुलिस को आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 9 बजे ये महावन इंस्पेक्टर सुधीर को सूचना प्राप्त हुई कि कारब और पचावर के जंगल में अवैध शस्त्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस पर थाना महावन की पुलिस फोर्स और आसपास के पुलिस फोर्स ने भी घेराबंदी किया। ये बेखेड़ी का जंगल है। यहाँ पर एसओजी पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ एक अपराधी था, इमरान पुत्र मुस्तफा, निवासी पटनी प्रतापपुर, जिला शामली। इसके साथ आत्मरक्षार्थ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाई है, जिसमें यह अभियुक्त घायल हुआ है, जिसको सीएचसी ऊन में भर्ती कराया गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। तो शामली से हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण पवार जुड़ चुके हैं। वरुण, लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं और शामली से भी खबर सामने आई है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह करीब 2 बजे शामली पुलिस और एक शातिर बदमाश जो है इमरान नाम का व्यक्ति, इसके साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में गोली लगने से इमरान जो है लंगड़ा हो जाता है। इमरान पर कई आपराधिक मामले पूर्व में भी दर्ज है और इसने 2 दिन पूर्व जिंजाना थाना क्षेत्र के पटनी प्रतापपुर गांव के एक शिव मंदिर में जो है मांस के कुछ टुकड़े रखे थे। उसको लेकर के पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और मुखबिर द्वारा जो सूचना मिली थी कि इसी व्यक्ति के द्वारा मंदिर में जो है मांस के टुकड़े रखे गए थे और उसके बाद जो है पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। तो आज अलसुबह करीब 2 बजे जो है पुलिस
जो है लगातार तलाशी अभियान चला रही थी, तो यह बदमाश जो है बाइक से जिंजाना के जंगलों से हरियाणा की ओर जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी की और पुलिस पार्टी के ऊपर जब बदमाश ने फायर किया तो पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई में जो है गोली चली और जिससे जो है यह लंगड़ा हो गया। आपको बता दें कि एक सप्ताह में शामली में 5 मुठभेड़ हो चुके हैं, जिसमें 7 से ज्यादा अपराधी जो है गोली लगने से घायल हो चुके हैं। लगातार जो है शामली पुलिस मुहिम चला रही है कि अपराधियों का किस प्रकार से सफाया किया जाए। जी जी, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए लगातार योगी फोर्स एक्शन में है और क्या वहां शामली में बदमाशों में इसका खौफ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जब मुठभेड़ की जाती है या मुठभेड़ जो पुलिस के द्वारा होती है उसके बाद जो है कुछ समय के लिए अपराध रुक सा जाता है, लेकिन जो बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे वो अपराध में कमी आई है। जो लूट की, जो डकैती की, जो अन्य जो घटनाएं, आपराधिक घटनाएं जो जनपद में होती थी उनको पूरी तरह से जो है लगभग रोक लग गई है। लेकिन जो अब जो छोटे मोटे जो मामले होते हैं या कोई रंजिशन हत्या होती है जो है वो अपराध शामली जनपद में अब रह गया है। जिस प्रकार पूर्व की सरकार में जो है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 2015-16 में जो है कैराना में दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या कर दी जाती थी, अपराधियों के हौसले बुलंद थे। तो इस प्रकार की जो क्राइम था जिससे जो है व्यापारी, आम आदमी, जो किसान भयभीत रहता था उससे जो है अब मुक्ति मिल चुकी है। जी जी, तो यहाँ पर अब आम आदमी को भय से मुक्ति तो मिल चुकी है। वरुण, देखिए लगातार पुलिस एनकाउंटर कर रही है और इस बार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये कार्रवाई की गई। इसमें पूरी कार्रवाई की बात करूं और पिछले 1 महीने की अगर मैं बात करूं तो अब तक शामली में ऐसी कितनी कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से देखने को मिली हैं, क्योंकि लगातार योगी फोर्स अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में प्रदेश भर में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए अगर शामली की बात की जाए तो पिछले 1 माह में करीब 19 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 27 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए हैं। इनमें से 23 बदमाश जो है पुलिस की गोली लगने से जो है लंगड़े हुए हैं। तो पुलिस लगातार जो है ऑपरेशन क्लीन के तहत एक अभियान चला रही है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर जो भाग जाते हैं पुलिस उनकी जो है लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर दबिश देती है और जहां मुठभेड़ हो जाती है तो वहीं ये तय मान लो कि जो है बदमाश पुलिस की गोली का शिकार जरूर होता है। जी जी, और ये जो अभी कार्रवाई हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर, अगर मैं इसकी बात करूं तो पुलिस ने इस कार्रवाई को कहां अंजाम दिया और जो अपराधी है उस पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, क्या आरोप इस अपराधी पर? देखिए जो आज सुबह करीब 2 बजे मुठभेड़ हुई है वह इमरान नाम का बदमाश था। इसके विरुद्ध जो है शामली जनपद में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा 2 दिन पूर्व जो है इसने पटनी प्रतापपुर गांव जो जिंजाना थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां पर एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर के अंदर जो प्रतिमाएं होती हैं, जो मूर्ति होती है, उनके ऊपर जो है इस पर आरोप ये है कि इसने जो है मांस के टुकड़े की पकौड़ियां रखी थी। तो पुलिस परसों यानी कल सुबह से जो है इसकी तलाश कर रही थी और लगातार जो है अपना मुखबिर का तंत्र भी जो है पुलिस के द्वारा सकीजा किया गया था। आज सुबह 2 बजे है पुलिस के हत्या चढ़ा, उसके बाद जो है मुठभेड़ हुई और यह गिरफ्तार कर लिया गया। तो धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करने का ये मामला था और इस पर अब पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अरुण, बिल्कुल सही बात है कि जो कल सुबह चूंकि मंदिर परिसर में जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे वो पहुंचे थे, बताया ये जा रहा है कि परसों बीती रात के समय जो है इसने, और ये भी बताया जा रहा है कि जो मंदिर है आरोपी इमरान के घर से मात्र 50 कदम की दूरी पर है, उसने जो है मंदिर प्रांगण में जो है इस प्रकार की हरकत की थी जिससे कि जो है गांव में और क्षेत्र में तनाव फैले और जो एक सामंजस्य जो एक व्यवहार जो है आम आदमी का, हिंदू और मुसलमानों का शामली में प्यार चल रहा है, उसको बांटने की कोशिश की थी और माहौल खराब करने की कोशिश की थी। तो जाहिर सी बात है जनपद के जो कप्तान है एनपी सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और 4 टीमें जो है इस पूरे प्रकरण के खुलासे के लिए लगाई थी। आज सुबह 2 बजे एसओजी शामली और जिंजना पुलिस चेकिंग अभियान कर रही थी और उसके बाद में जो है यह बदमाश मुठभेड़ के बाद पुलिस के चढ़ा। पुलिस के कारतूस बरामद किए हैं और अन्य जो है जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद किए हैं। फिलहाल इसका उपचार जिला में चल रहा है जहां इसकी हालत सामान्य है। शामली पुलिस अन्य मामलों में भी इसे कर रही है क्योंकि अभी 10 नहीं बजे है तो खुद जनपद के एसपी चिकित्सा जाएंगे और जो अन्य आपराधिक जो क्षेत्र में घटनाएं हुई हैं उसमें इसका कोई जो है सहयोग तो नहीं है या उसमें इसके द्वारा कारित तो नहीं की गई है, उनको लेकर भी जो है जांच की जाएगी। जी, तो लगातार कई
एंगल से यहाँ पर अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। आपने अभी एक बात बताई कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की एक कोशिश यहाँ पर इसकी तरफ से की गई। मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगी, जब ये पूरा मामला सामने निकल कर आया, क्या वहाँ पर माहौल किसी तरीके का खराब हुआ और जिसके बाद से पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया? बिल्कुल, देखिए जब जो कल सुबह जो क्योंकि मंदिर के जो पुजारी और जो अन्य सहयोगी थे कल सुबह पहुंचे मंदिर की साफ सफाई की, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि हो सकता है कि कोई भक्त के द्वारा मंदिर में पकौड़ियां जो है प्रसाद के रूप में चढ़ाई गई हो। उन्होंने जो है उनको उस उक्त स्थान से हटा करके साइड में रख दिया, लेकिन जब उसमें से बदबू आने लगी, जो जांच कराई गई, तो पता लगा कि वो मांस की पकौड़ियां थी। तो उसके बाद श्रद्धालुओं में रोष फैल गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में एकत्र हुए। पुलिस को सूचना दी गई, खुद थाना प्रभारी और सीओ कैराना मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर ही जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो, और उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो है उसकी साथ पुख्ता याद रखेंगे। जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका इसी के साथ शुक्रिया। तो लगातार अपराध के खिलाफ योगी फोर्स एक्शन मोड में है। बदमाशों की अब खैर नहीं है, लगातार बदमाशों पर कार्रवाइयां जारी हैं। मथुरा शामली में लगातार कार्रवाई देखने को मिली। बलिया और रायबरेली में भी मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई। बदमाशों के पैर में गोली लगी है और लगातार इन बदमाशों का पुलिस सफाया करने में लगी हुई है। फिलहाल घायल बदमाशों के इलाज जारी हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि मानवता के तहत हर किसी को इलाज देना। तो ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मथुरा में भी मुठभेड़ हुई, 3 आरोपी घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल इलाज जारी है। खेत में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं बलिया में शिक्षक गोलीकांड मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायबरेली में इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश रायबरेली से गिरफ्तार हुआ। बाइक, तमंचा, कारतूस भी उसके पास से बरामद हुआ। तो ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार मथुरा, शामली, रायबरेली, इन सभी जगहों पर पुलिस एक्शन मोड में है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। बलिया में शिक्षक गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इसी के साथ आपको बता दें, गोलीकांड के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ यहां पर भी देखने को मिली। तो लगातार मुठभेड़ से अपराधियों में खौफ देखने को मिल रहा है। लगातार योगी फोर्स एक्शन मोड में है। बदमाशों की यहाँ पर अब खैर नहीं। लगातार एनकाउंटर की कार्रवाइयाँ की जा रही है। धुआंधार एनकाउंटर पिछले लंबे वक्त से हम देखते आ रहे हैं। लगातार योगी फोर्स एक्शन मोड में है। हर दिन ऐसी तमाम खबरें आती रहती हैं पुलिस की कार्रवाई के, जिसमें बदमाशों के एनकाउंटर की खबरें होती हैं। कई मामलों में ये बदमाश संलिप्त होते हैं और लगातार अपराध मुक्त प्रदेश के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। ऐसे तमाम मामले सामने आते रहे हैं प्रदेश भर से और पिछले 24 घंटे में मथुरा, बलिया, शामली, रायबरेली में भी मुठभेड़ की यहाँ पर खबरें आई। अपराध पर बार बार वार हो रहा है। 4 एनकाउंटर किए गए। इस पूरे दौरान 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। गोलीकांड के आरोपी पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बदमाश के पैर पे गोली लगी है। मथुरा में मुठभेड़ हुई, 3 आरोपी यहाँ पर भी घायल हुए। शामली में भी ऑपरेशन लंगड़े के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा है। योगी फोर्स लगातार एक्शन मोड पे है। प्रदेश में या अपराध रहेगा या अपराधी रहेगा। तो लगातार अपराध को खत्म करने के लिए योगी फोर्स एक्शन मोड में है। धुआंधार एनकाउंटर हर रोज हो रहे हैं, हर रोज खबर आती है और ऐसे ही इस बार 4 मामले मथुरा, रायबरेली, बलिया और शामली से सामने आए हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 4 एनकाउंटर में 6 बदमाश आपको बता दें गिरफ्तार हुए हैं। 25,000 का इनामी बदमाश भी इस दौरान गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद की गई है। शामली में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। प्रदेश भर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए
ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं। धुआंधार एनकाउंटर किए जा रहे हैं। लगातार अपराध को खत्म करने के लिए, प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से हर कोशिश की जा रही है। हर संभव प्रयास यहां पर लगातार जारी है और इसी प्रयास के तहत योगी फोर्स भी लगातार एक्शन मोड में है। अपराध का पर लगातार काउंटर अटैक हो रहे हैं। बदमाशों में खौफ नजर आ रहा है। कई जगह से ऐसी भी खबरें सामने आती है जहां बदमाश खुद आत्मसमर्पण कर लेते हैं और पुलिस का खौफ अब कहीं ना कहीं बदमाशों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार अब महिलाएं भी सुरक्षित सड़कों पर घूम सकती हैं क्योंकि पुलिस एक्शन मूड में लगातार प्रदेश भर में है। लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, अपराधों को निपटाया जा रहा है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो आम जन है वो भी सुरक्षित महसूस कर रहा है। योगी सरकार अपने कार्यकाल से ही लगातार अपराध मुक्त प्रदेश को लेकर एक मुहिम छेड़े बैठी है और जिसको लेकर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और योगी सरकार में योगी फोर्स लगातार बदमाशों पर कार्रवाइयां कर रही है। इसी बीच रुक